पंजाबी जुबान और पंजाबी अदब से अगर आपको ज़रा भी लगाव रहा हो तो शिव कुमार बटालवी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इस सप्ताह उनकी 11वीं बरसी मनाई जा रही है। शिव कुमार बटालवी अक्टूबर सन 37 में पैदा हुए थे और 25 बरस की उम्र में शोहरत और इज्जत के उस जीने पर वो कदम रख चुके थे जिस पर बहुत कम लोग इस उम्र में पहुंच पाते हैं। 28 बरस की उम्र में उनको भारत का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका था। लेकिन अफसोस के सिर्फ 35 साल की उम्र में सन 73 के मई के महीने में उनका देहांत हो गया। शिव कुमार बटालवी ने इस 35 साल की उम्र में पंजाबी ज़बान को शेर की दौलत से मालामाल कर दिया और उनके कहे हुए गीत गली गली गांव-गांव इस तरह गाए जाने लगे जैसे वो लोकगीत हों। शिव कुमार बटालवी के बारे में कहते हैं कि उनकी कविता ने पूरे पंजाब को अपनी नर्म नर्म बाहों में समेट लिया था। इसके खेतों, इसके बागों, इसकी गलियों, इसकी मिट्टी, इसके फूलों, इसके कांटों, सभी को एक लड़ी में पिरो दिया था। शिव कुमार बटालवी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पहले मॉडर्न पंजाबी शायर थे जो उस परिंदे की तरह थे जो अपना आखिरी गीत गाकर अपने तन बदन को आग लगा लेता है और इसमें जलकर मर जाता है। इंतकाल से 3 साल पहले शिव कुमार बटालवी यहाँ ब्रिटेन आए थे और उन्होंने अपनी शायरी और अपने बारे में कुछ बातें की थीं। इस इंटरव्यू में महेंद्र कौल ने उनसे पूछा था कि वो क्या बात थी जो उन्हें शायरी की तरफ घसीट कर ले आई थी। देखिए मिंदा, जो उसमें सीधी सी बात है कि कविता जो है ना वो एक हादसे से पैदा नहीं होती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद कविता मोहब्बत से पैदा होती है, कुछ लोगों का ख्याल है कि कविता फ्रस्ट्रेशन जब हो, जिंदगी में उदासी हो तब पैदा होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे में जो कविता पैदा हुई वो उसमें सब कुछ था। सबसे पहली जो ज़िंदगी में वहाँ हिंदुस्तानी ज़िंदगी में बात है वो ये है कि वहाँ क्लासेस हैं, एक श्रेणियाँ हैं बटी हुई। उनमें कोई लोअर मिडिल क्लास का है, कोई मिडिल क्लास का है, उनका दुखांत है। हर आदमी, हर बाप, हर माँ एक जुए की तरह ना उसको पढ़ाती है या पढ़ाते हैं और 10 साल के बाद वो सोचते हैं कि इसकी मुझे रिटर्न मिलेगी, वापसी मिलेगी। तो मेरे बाप भी तहसीलदार थे और उनका भी यही ख्याल था और मुझे नहीं पता कि मैं शायर काहे को हो गया। ठेस लगी हो आपको? काहे की ठेस? क्योंकि बहुत सारे शायर ऐसे हैं जिन्होंने शायरी की है, कविता लिखी है, नाउम्मीद होकर, दुखी होकर, कभी जिंदगी प्यार में दुख पाया। इंदिरा जी, ऐसा नहीं था ना, तो मोहब्बत का फर्क रहा। हजारों औरतें जिंदगी में आईं, उनको स्वीकार ही नहीं किया। क्यों? ऐसी क्या बात थी? मुझे कोई दुख नहीं है मोहब्बत का या किसी बात का, जितनी शायद मुझे मोहब्बत मिली है पंजाब के किसी शायर को नहीं मिली है। तो आपने किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी तस्वीर से प्यार किया है? वो तस्वीर बनी नहीं मेरे से, कभी बालों से, किसी उंगलियों से, किसी के होंठों से, किसी के पैरों से। तो जाहिर है कि आपने रोमांटिक कविता भी लिखी हो। लिखी, पहले तो सारी रोमांटिक है। एक आध हमको भी सुनाइए। जरूर, गा के सुनो। गा के सुनाइए। वाह, क्या बात। मंजूर है तो मैं किताब ले लूं? जरूर लीजिए। तो सुनिएगा, एक गीत है छोटा सा कि पुछदे ओ हाल फकीरां दा, कि पुछदे ओ हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा, साडा हंज दी जूने आया दा,
ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਲਿਆਂ ਦਿਲਗੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ੌਖ ਜਹੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ ਜਦ ਹਟ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਮੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਦੀਆਂ ਵਿਛੜੇ ਨੀਰਾਂ ਦਾ। अच्छा शिव कुमार साहब, आजकल जो भारत की स्थिति है, भारत की हालत है, जी कभी 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 भागना चाहता है, कभी वो फरार चाहता है, जिंदगी से फरार चाहता है, वातावरण से फरार चाहता है, भागना चाहता है, छुपना चाहता है, अपने आप को ढकना चाहता है। ऐसी स्थिति आपको आजकल भारत में मिलती है? और कभी आप मैं भी भागना चाहता हूँ। कहाँ भागना चाहते हैं? अपने आप से दूर। भला क्यों? क्या है जिंदगी, मेरा ख्याल है कि हम सब लोग ना एक वो स्लो सुसाइड, वो एक आराम से मौत मर रहे लोग हैं। और वही बात है, और ये हर इंटेलेक्चुअल के साथ होगा। जो भी बौद्धिक है उसके साथ ये तो ट्रेजेडी रहेगी, ये दुखांत रहेगा। वो मर रहा है हर पल। मेरा ख्याल जवाब पूरा था कि नहीं? यारड़िया रब करके मनु पैण बिर होंदे कीड़े वे यारड़िया रब करके मनु पैण बिर होंदे कीड़े वे नैना दे दो संदली बूहे जान सदा लई पीड़े वे यारड़िया। यादां दा इक छंब मटीला सदा लई सुक जावे वे खिड़ियां रूप मेरे दियां कमियां आ कोई टोर लतीड़े वे शिव कुमार बटालवी, जिनकी बरसी इस हफ्ते मनाई जा रही है।